एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति खुद के साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। क्रोधी मनुष्य हमेशा प्रतिशोध की आग में जलता रहता है और स्वयं को ही हानि पहुंचाता रहता है। कुछ देर बाद जब प्रवचन समाप्त हो गए तो एक शिष्य उठा और बोला, तू ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन के विपरीत है। तो जो कुछ भी कहता है उसे अपने जीवन में खुद अनुसरण नहीं करता और सिर्फ दूसरों को ही शिक्षा देता रहता है। ऐसा कहकर वह शिष्य गौतम बुद्ध को और भला बुरा कहने लगा तथा उन्हें गालियां तक देने लगा। वह शिष्य काफी देर तक बुद्ध को भला बुरा कहता रहा, किंतु फिर भी बुद्ध ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। बुद्ध की कोई प्रतिक्रिया न देखकर उस शिष्य का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और वह उस जगह को छोड़कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के कुछ समय बाद उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। गुस्सा शांत होने पर उसे एहसास हुआ कि उसने बुद्ध को भला बुरा कहकर बहुत बड़ी गलती की है। उसे अपने इस कार्य के लिए बुद्ध से माफी मांगनी चाहिए। रात्रि में ही उठकर वह बुद्ध के आश्रम पहुंच गया और आश्रम में बुद्ध को ढूंढने लगा। जैसे ही वह शिष्य महात्मा बुद्ध को मिला तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु आज आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने आज आपको भला बुरा कहकर बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर बुद्ध बोले, शांत हो जाओ पुत्र, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम हो कौन। गौतम बुद्ध के यह पूछने पर शिष्य बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि भला बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने सुबह ही तो इनका अपमान किया था। वह बुद्ध से बोला, बुद्धा मैं वही शिष्य हूँ जिसने आज की सभा में आपका अपमान किया था और आपको भला बुरा कहा था। क्या आप मुझे भूल गए? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, हम सबको पुरानी बीती हुई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो बीत गया उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। हम सभी को ऐसा ही करना चाहिए। यह सुनकर शिष्य बुद्ध से अत्यंत प्रभावित हुआ और उन्हीं की शिक्षाएं जीवन भर मानने का प्रण लिया। दोस्तों, हम सबको भी अपने जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है जो हर समय हमें हानि ही पहुंचाता रहता है।